नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जब खबर आई थी कि ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऋषि सुनक इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मेरी सोशल मीडिया टाइमलाइंस पर सुनक और पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर आशीष नेहरा के फोटोज और कुछ मजेदार मीम्स के अलावा कुछ लोगों ने मुझे टैग किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सुनक को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मुझे याद किया, यह कहकर कि क्या मैं भी ऋषि सुनक के जैसा हूं मगर इन्वर्टेड, यानी कि एक गोरे रंग का आदमी जो एक एशियन कंट्री में पला बड़ा है, जो पूरी तरह से उस देश के कल्चर से घुल मिल गया है और जो उस देश का नागरिक होकर ऋषि सुनक का इंडियन इक्विवेलेंट बन सकता है। भाई वाह, मान गए ऐसी सोच को। कईयों ने मुझे टैग करके कहा कि भाई मौका आ गया, आप पॉलिटिक्स में आ जाओ। ये देखकर तो मैं हंसा, आपको बता दूं। सबसे पहली बात, मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे हिसाब से राजनीति उन लोगों के लिए है जो पावर हंग्री हैं और जो अपने जमीर बेचने को तैयार है उस शक्ति को हासिल करने के लिए। मैं तो केवल इस महान देश का मामूली नागरिक हूं और कभी भी राजनीति में नहीं आने वाला। सो थैंक यू टू दोज ऑफ यू हु टैग मी ऑन ट्विटर, बट नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस खेल में। अब दूसरी बात जो मैं अपने सोशल मीडिया टाइमलाइंस में कुछ दिनों से देख रहा हूं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, वो ये है कि कितने इंडियंस और नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआईज इस बात से खुश हैं कि एक देसी मुंडा, सन ऑफ द सॉइल, अपना ऋषि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गए। और इनमें से इतने हैं जो खुद इंडिया छोड़ के बाहर बसे हैं। भाई, एक तो तुम देश छोड़ के गए हो, तो अगर भारत से इतना ही प्यार था तो यहीं रह जाते। खैर, जो भी, टू ईच हिज ओन। तो बात है कि सोशल मीडिया पर सुनक को बहुत सपोर्ट मिला है और कई कमेंट्स पढ़ के तो ऐसा लगा मुझे कि बंदा अभी नवरात्रों से पहले ही बोरिया बिस्तर बांध के इंग्लैंड चला गया और तुरंत वहां का पीएम बन गया। नाउ आई गेट इट। ये एक इमिग्रेंट फैमिली की सक्सेस स्टोरी है कि कैसे एक परिवार जो बहुत बहुत साल पहले किसी और देश से इंग्लैंड जाके बस गया, जिसने उस देश को अपनाया, उस परिवार का एक सदस्य अब जाके इंग्लैंड का पहला इंडियन ओरिजिन, नॉन व्हाइट और पहला हिंदू प्रधानमंत्री बना है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये वो देश है दोस्तों जो नेचर और हैबिट से सदियों से चश्मे लगाने वाले, थोड़े गोलू मोलू चोमू टाइप, थोड़े क्रीपी अंकल टाइप या फिर लाइब्रेरियन जैसे दिखने वाले सिर्फ और सिर्फ गोरे रंग के बंदों को वोट करती आई है ना? और एक बार इस आदमी को भी। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. तो हाँ भाई, मैं समझ सकता हूं कि क्यों ऋषि सुनक का पीएम बनना बहुत लोगों के लिए गर्व की बात है। आखिर ब्रिटिश सरकार ने इतने सालों तक इंडिया पे राज किया, अत्याचार किया, चोरी भी की, तो अब बहुत लोगों को लग रहा है कि अपना टाइम आ गया और ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के मुंह पे थप्पड़ है। सही है, अच्छी बात है। मगर देखो, ऋषि सुनक की लीनिएज भले ही इंडियन हो, मगर उनके पिताजी सीधे पंजाब से इंग्लैंड नहीं आए थे। उनके पिताजी केन्या में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पिताजी 1935 में, यानी कि आजादी से 12 साल पहले, यहां से ईस्ट अफ्रीका चले गए थे बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने, अपने परिवार को इंडिया से दूर ले जाकर एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। तो सुनक नाम से भले ही इंडियन हो, मगर ना तो उनके पिताजी कभी इंडिया में रहे और ना ही ऋषि सुनक। ये तो वही बात हो गई जैसे कि एक बंदे ने मुझे ट्विटर पे टैग करके लिखा कि ऋषि सुनक उतने ही इंडियन हैं जितने कि जेमी ऑल्टर अमेरिकन है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं एक 4th जनरेशन अमेरिकन हूं जो यहां इंडिया में बस गया। मेरे बड़े दादाजी अमेरिका से इंडिया आए थे 1916 में। मेरे दादाजी की पैदाइश यहीं की है, मेरे पिताजी की पैदाइश यहीं की है और मैं भी इंडिया में ही जन्मा हूं। तो भले ही लीनिएज मेरी अमेरिकन हो, मगर मैं कभी उस देश से ठीक तरह से कनेक्ट ही नहीं कर सका, क्योंकि मैं इंडिया में ही पैदा हुआ हूं। मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरा वजूद ही इंडियन है। मैंने एक इंडियन से शादी की है और मेरा बेटा इंडियन है। और ठीक उसी तरह से ऋषि सुनक नाम से इंडियन है, मगर जैसे कि मैंने बताया, ना तो उनके पिताजी के पास कभी भारतीय पासपोर्ट था, ना कि उनके पास। बट क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स नाम की चीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए अब ये हमारा लड़का, हमारा भारतीय ऋषि को लेकर इतना शोर मचा रखा है।
मगर आपको बता दूं कि ऋषि सुनक के पीएम बनने से ऐसा नहीं है कि अब इंडियंस के लिए इमिग्रेशन लॉज आसान हो जाएंगे और दोनों देशों के बीच रिश्ता और मजबूत होने वाला है। क्योंकि आखिर दोस्तों, ऋषि सुनक और उनकी पार्टी ब्रेग्जिट के सपोर्ट में थी, लेट्स नॉट फॉरगेट। और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सुनक की पार्टी के कई सारे नेताओं ने भी तो एंटी इमिग्रेशन स्टैंड लेके रखा है। अगर आप नहीं जानते इस बात को, तो जिस कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को सुनक ने अभी ब्रिटेन का होम सेक्रेटरी बनाया, सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने बस कुछ ही हफ्ते पहले यह कहा कि इंडियन सारे देशों में से सबसे गिल्टी ओवरस्टेयर्स होते हैं। यानी कि इंडियन से ज्यादा किसी भी देश के लोग एक कंट्री में आकर वहां का वीजा हासिल करके समय से ज्यादा नहीं रहते जितने के इंडियंस। व्हाट अ स्टेटमेंट। और आप ये देखिए कि ब्रेवरमैन, जिनके पिताजी गोवा से हैं और माताजी तमिलनाडु से, उन्होंने ऐसा कमेंट तब दिया जबकि भारतीय सरकार इंग्लैंड गवर्नमेंट के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डिस्कशन करना चाहती थी। मतलब सोचिए, ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी ने यह कहा कि जिस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार डायलॉग कर रही थी, यानी कि भारतीयों के लिए ज्यादा वीजास, वो खुद उसके खिलाफ हैं। और ब्रेवरमैन के उस बयान के बाद यहां दिल्ली में सरकार को यह बात हजम नहीं हुई। जाहिर सी बात है। और आपको यह भी बता दो दोस्तों कि बस कुछ ही दिन पहले सुएला ब्रेवरमैन को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के समय पर, फॉर गेट दिस, ब्रीचिंग द मिनिस्ट्रियल कोड। मतलब ब्रेवरमैन को अपने पद से खुद इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने कानूनी नियम का टेक्निकल इन्फ्रिंजमेंट किया। और इसी के साथ वो मॉडर्न राजनीति के सबसे छोटे समय के लिए सर्व करने वाली होम सेक्रेटरी रही किसी भी देश के लिए। और दोस्तों, उसी इंसान को ऋषि सुनक ने इस हफ्ते दोबारा ब्रिटिश होम सेक्रेटरी बनाया। तो बताओ, ऐसे ब्रिटिश होम सेक्रेटरी से क्या फायदा हो सकता है इंडियंस को? खैर, मुझे क्या मालूम राजनीति और फॉरेन पॉलिसी के बारे में। मैं तो बस आपके सामने फैक्ट्स पेश कर रहा हूं। आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। बट नो डाउट, ऋषि सुनक का ब्रिटिश पीएम बनना उस देश के लिए बड़ी बात है। मतलब इंग्लैंड के लिए, ना कि इंडिया के लिए। A very delayed and path-breaking vote, many will say, given England's checkered history. आपको क्या लगता है? What is your reaction to Rishi Sunak becoming Britain's Prime Minister? Let me know in the comment section below. चलिए दोस्तों, अगली मुलाकात तक, this is your friend and host Jamie Alter saying goodbye, take care, जय हिंद।